Hi everybody, Assalamu alaikum. Today's topic is time management. Time management is considered as a key to success. Doing right things at right time with proper planning brings assured success in life. मीन्स जब लाइफ के अंदर सही चीज़ें सही टाइम पे और सही तरतीब के साथ प्लानिंग के साथ की जाती हैं तो आपकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। ऑन द अदर हैंड टाइम इज़ कंसिडर्ड एज अ मनी, यानी टाइम को हम पैसा काउंट करते हैं। पैसा क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि टाइम की जो वैल्यू है वो इसी तरीके से है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है इट मीन्स कि आपने अपॉर्चुनिटी यानी मौका गंवा दिया। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर एक रूटीन में टाइम को देखें कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, आप किस तरीके से टाइम को अपनी सक्सेस के पैरेलल में चला रहे होते हैं। क्योंकि आपकी सक्सेस तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपका टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत होती है कि टाइम आपने लगाना जिस चीज़ पे है क्या वो आपकी ज़रूरत है या नहीं है। कि डूइंग राइट थिंग्स एट राइट टाइम, यानी सही चीज़ें सही वक्त पे होनी चाहिए। आपकी सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि आपने लाइफ में करना क्या है। अगर आपके पास गोल या डायरेक्शन क्लियर है तो उसके बाद आपने उसके ऊपर प्लान करना है और प्लान को एग्जीक्यूट करना है और उसको वक्तन फ़वक्तन चेक एंड बैलेंस के साथ मॉनिटर करते रहना है कि कहीं पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं है तो फिर वो जितनी भी इफ़र्ट आप लगाएंगे, जितनी भी कोशिश आप करेंगे, जितना भी टाइम को आप मैनेज करेंगे, उसका एट द एंड रिज़ल्ट आना नहीं है। सो हमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपके पास टाइम को मैनेज करने से पहले आपके पास डायरेक्शन या गोल आपका बड़ा वाज़ेह क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपके पास गोल क्लियर है तो आप ये देखें कि लाइफ के अंदर सभी लोगों के पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में बहुत सारे लोग कामयाब हैं और बहुत सारे लोग 24 घंटे में नाकाम हैं। रीज़न क्या है कि वो लोग जो इस 24 घंटे को बड़े प्लानिंग के साथ, प्रॉपर वे के साथ और बड़े स्ट्रांग फॉलोअप के साथ प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं, वही लोग आगे जाके कामयाब होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वो लोग जो इस टाइम को आज प्लान नहीं करते, उसको आज एग्जीक्यूट स्टार्ट नहीं करते और आगे चल के वो उसको हालात पे छोड़ देते हैं कि वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, उनकी कामयाबी यकीनी नहीं बनती अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा खुद लकी हों, नसीब वाले हों, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास डायरेक्शन भी है, अगर आपके पास गोल भी प्रॉपर क्लियर है, देन यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज थिंग्स इन विद इन टाइमलाइन, कि उन चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ के अंदर जो आपने गोल सेट किया हुआ है उस गोल को अचीव करने के रास्ते में 24 घंटे के दौरान आपके पास जितनी भी चीज़ें आपके करने की हैं उनमें से कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं यानी ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं यानी बिल्कुल फौरी करने वाली हैं। जब आप इस तरीके से प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी और कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है और कौन सी चीज़ किस टाइम पे नहीं करनी, तो आपकी लाइफ में जो 24 घंटे हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट चीज़ों का प्रायोरिटाइजेशन आपने नहीं की हुई है तब तक आपकी सक्सेस टाइम को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिन नहीं हो सकती। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अर्जेंट हम उसको कहते हैं कि आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में और खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, तो जिस बंदे
का एक्सीडेंट हुआ है, आपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, क्योंकि ये काम हो गया अर्जेंट वाला, यानी अभी के अभी उसको आपने हॉस्पिटलाइज की तरफ लेके जाना है। इन अदर केस अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसकी सेहत के साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ मसला बढ़ सकता है। तो सारे काम छोड़ के आपने उस पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाना है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इसी की अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको बुखार है या कोई पेन है, कोई दर्द है जिस्म के हिस्से में, लेकिन वो इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है, परेशान कुन कंडीशन नहीं है, तो उसको आप आज शाम में, कल सुबह में, परसों में, एज़ पर नीड एंड एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर आप उस पेशेंट को दिखा सकते हैं। तो दोनों केसेस बड़े डिफरेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट है जो कि ज़रूरी नहीं कि आप अभी के अभी उस बंदे को डॉक्टर के पास ले जाएं, और दूसरा अर्जेंट हो जाता है, यानी आपने हर सूरत अभी के अभी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। इन अदर केस वो केस बिगड़ सकता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में कितने ऐसे काम हैं, कितनी ऐसी असाइनमेंट्स हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस वक्त करने वाली। स्टीफन कवी अपनी बुक में कहता है कि मोस्टली जो इनफेक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा चीज़ें अर्जेंसी में करते हैं, यानी वो तब तक काम करते ही नहीं है जब तक उसकी अर्जेंसी, मतलब वो सर पे सवार ना हो जाए वो कंडीशन। तो इफ़ेक्टिव लोग वो होते हैं, कामयाब लोग वो होते हैं जो अपनी चीज़ों को, मतलब एक इमरजेंसी केस छोड़ के बाकी चीज़ें जो उनकी रूटीन की चीज़ें हैं उनको अर्जेंसी वाली पोजीशन से पहले पहले उसको रिज़ोल्व कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यानी जब वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं उस टाइम उनको लोग कर देते हैं। ये लोग कौन से होते हैं? जो कि टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं, जो कि इफ़ेक्टिव लोग कहलाते हैं, जो कि आगे चल के ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँ कि ये वो लोग होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, चीज़ें इनको मैनेज नहीं करती। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट की प्रायोरिटीज़ को अगर समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को बड़े टाइमली अचीव कर सकते हैं। यानी फिर कोई चीज़ रह नहीं सकती जिस पे आप कह सकें कि मैं इस चीज़ को अचीव इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाया। ऐसा ना होना चाहिए कि आप चीज़ें ही समेटते रहें और आपको उस पे एग्जीक्यूशन करने का टाइम ही ना मिले। आप प्लानिंग ही करते रहें और आपको एग्जीक्यूशन करने का टाइम ही नहीं मिले। तो सही टाइम पे सही चीज़ जब इम्प्लीमेंट होती है तब आपकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। जब आप कोई भी फील्ड से वाबस्ता हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इम्पॉर्टेंट वाले ही फेज़ में आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपकी जो सक्सेस है वो गारंटीड होती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है, आप जॉब होल्डर हैं या आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप उन सारी अपनी जो टास्क हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको अगर आप इम्पॉर्टेंट वाले फेज़ में नहीं करते और वो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे अर्जेंसी लागू हो जाती है, तो फिर आपकी सक्सेस ज़रूरी नहीं है कि आप वो एंजॉय कर सकें जो कि आप इम्पॉर्टेंट वाले फेज़ में चीज़ों को मैनेज करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम फिर आपके जो अर्जेंसी वाला फ़ेज़ आ जाता है उसमें सिर्फ आपका ये असाइनमेंट नहीं होगी कि आपने सेल के टारगेट आखिरी 2 दिनों में अचीव करने हैं, 28 दिन आपने आराम किया, या एग्ज़ाम की आखिरी रात आपने स्टडी करनी है क्योंकि बाकी जो पूरा साल था, 6 महीने थे सेमेस्टर के, वो आपने उसको इजी लिया, या आप अपने अगर जॉब करते हैं तो ग्रोथ या प्रमोशन आखिरी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में परफॉर्मेंस दिखा के नहीं ले सकते। इसके लिए आपको ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी प्लानिंग और अपनी एग्जीक्यूशन इन द फेज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट क्या है
इम्पॉर्टेंट फेज़ में रहते हुए अपनी चीज़ें करते चलें। यानी इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन करूँ मैं, तो एक जब स्टूडेंट है तो उसके पास पूरा साल जब होता है तो वो साल को मंथली और वीकली टारगेट्स में डिवाइड करे अपने दिनों को, कि मैंने कौन सी स्टडी कितने दिनों में, कौन से महीने में, किस चैप्टर तक करनी है, अपने कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कब करनी है, ना कि आखिरी दिनों में। इसी तरीके से जो एक एम्प्लॉय होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेते हुए, ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए, अपना प्रमोशन को मद्देनज़र रखते हुए वो पहले दिन से अगर प्लान करेगा कि मेरी परफॉर्मेंस इस साल की कहाँ पे है और अगले साल मैंने कहाँ क्लोज़ करना है, या मेरी पिछले 4 महीनों की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, और अगले 4 महीनों की परफॉर्मेंस मेरी अच्छी हो जाए उसके लिए मुझे अभी से क्या करना चाहिए। जब इस तरीके की वो प्लानिंग करेंगे ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, तब जाके आप इम्पॉर्टेंट वाले फेज़ में उसको एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुली अपनी प्रमोशन, ग्रोथ या स्टडीज़ में अच्छे नंबर या अपने बिज़नेस के टारगेट अचीव कर सकते हैं। सेम केसेस विद बिज़नेस में भी आपने अगर टारगेट्स अपने ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली अभी से डिज़ाइन किए, टाइम से पहले डिज़ाइन किए और सही टाइम पे सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, तो आपकी सक्सेस गारंटीड होती है। तो टुडेज़ टॉपिक वाज टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज की टुवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस आपके हाथ में होती है, टाइम इज़ अ मनी। वो आपने अगर गवा दिया तो आपने मतलब अपनी सक्सेस गवा दी। सो सक्सेस को अचीव करने के लिए आपके पास आज की लर्निंग जो है उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने करना क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसको कब और किस तरीके से और कितने टाइम में एग्जीक्यूट करना है, उसको कंप्लीट करना है और उसकी सक्सेस को एंजॉय करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।